हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम अपना ट्यूटोरियल नंबर 3 देखेंगे। ए टेबल की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, तो इस वीडियो का एजेंडा आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर हम बुनियादी तौर पर फॉर्म्स को देखेंगे कि किस तरह हम ए टेबल के अंदर फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम फॉर्म्स को साथ में शेयर भी कर सकते हैं टू गेट यूज़र डेटा इनटू योर ए टेबल डेटाबेस। उसके बाद हम ए टेबल्स की नेटिव ऑटोमेशंस को देखेंगे और एग्जांपल के तौर पर हम स्लैक ऑटोमेशन करके देखेंगे, जिसको हम जो है ना फॉर्म्स को के साथ जिसको ऑटोमेट करेंगे। तो जैसे ही यूज़र कोई फॉर्म्स के थ्रू कोई नया डाटा या नया रिकॉर्ड एंटर करेगा, तो हम स्लैक ऑटोमेशंस को यूज़ करते हुए जो है ना मैसेज को जो है वो ऑटोमेट करेंगे, जो कि हमारे स्लैक चैनल किसी भी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो है वो मैसेज सेंड कर देगा। सो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, सो आप सबसे पहले हम चलते हैं अपने ए टेबल के अकाउंट में, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये मेरे पास ऑल एम्प्लॉयज़ का एक टेबल है। अब बेसिकली हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म बेसिकली क्या है? फॉर्म जो है ये वो व्यू है जिसके ज़रिए जो है आप कोई भी डेटा गेट कर सकते हैं और उस डेटा को आप जो है अपने किसी भी टेबल के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप जो है वो डेटा गेट कर सकते हैं और उसको अपनी जो है वो एयर बेस्ड टेबल के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसको क्लिक करें और क्रिएट अ फॉर्म व्यू पे क्लिक करके इस फॉर्म को आप नाम दे दें। ठीक है, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं जी एम्प्लॉय फॉर्म। बेसिकली ये फॉर्म जो है ये एम्प्लॉय का डेटा जो है वो इनपुट लेगा और इसको फिर हम जो बाद में अपने डेटाबेस के टेबल में स्टोर करेंगे। ओके जी, जैसे ही आप फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास इसका व्यू जो है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो आप फॉर्म को कवर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास टीम की मेंबरशिप होनी चाहिए ए टेबल की। इस तरह आप लोगो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। ये फील्ड सारी वही हैं जो हमारी टेबल्स के अंदर जो है कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, ये सारी वही फील्ड्स यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं जो है वो फॉर्म का जो टाइटल है अगर मैं वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम। ठीक है, आप इसकी चेंज कर सकते हैं और एक यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका जो बेसिकली कॉलम के अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम ही रहेगा, लेकिन फॉर्म के अंदर आप जो है इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको रिक्वायर्ड मार्क करना है तो आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। परमिशन को सेट कर सकते हैं, फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी फील्ड को एंटर नहीं मिला, आप चाहते हैं जी मैं डिपार्टमेंट की इनपुट नहीं चाहता, तो आप इसको जो है ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें। तो ये फील्ड जो है ये बेसिकली यहाँ अब फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह से आप ऐड प्लस माइनस ऊपर नीचे जो भी आप फील्ड्स के साथ करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं। उसके बाद शो फील्ड्स ओनली व्हेन कंडीशंस आर, तो ये कुछ कंडीशंस आप ऐड कर सकते हैं फॉर्म के साथ कि अगर कोई फर्ज करो कोई पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, लाइक यहाँ पे आप देखें तो आप यहाँ पे कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि अगर फ़ोन नंबर कि जो फ़ोन नंबर के साथ या अगर ईमेल जो है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तो आप जो है कोई पर्टिकुलर फील्ड शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन जो है ये तब शो होगा जब ईमेल के साथ कोई वैल्यू आप अटैच कर दें, या आप जो है वो कोई भी आप कंडीशन ऐड करके फील्ड को उसके साथ अटैच कर सकते हैं, उसको हाइड या शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी भी फील्ड के साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये देखें आप जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो तो ही वो शो करे। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसके साथ सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग अगर आप हाइड करना चाहते हैं और आप सी हु सबमिटेड अ रिस्पॉन्स टू द फॉर्म, तो ये सेटिंग अगर आप ऑन कर देंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्म किसने सबमिट किया है। और इसके अलावा आप ये जो मैसेज होता है हमें फॉर्म सबमिशन के एंड पे जो डिस्प्ले होता है इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद शो और सबमिट, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने आप को ईमेल भी करवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जो भी ऑनर है तो आप इस सेटिंग ऑन कर देंगे तो वो आपको ईमेल भी चली जाएगी। सो यहाँ पे इस तरह से जो है बुनियादी तौर पर जो है वो आप किसी भी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं उसकी सेटिंग्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप ओपन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये फॉर्म जो है
किस तरह से हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं। फर्स्ट नेम मैं कह देता हूँ कुछ भी XYZ, लास्ट नेम है जी ABC लेट्स से, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी abc@gmail.com। ठीक है, कोई रिकॉर्ड एंटर करते हैं, फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट हम कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अच्छा जी, अब जैसे ये फॉर्म सबमिट हुआ है तो आप यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। ठीक है, XYZ ABC, और ये अभी मैंने रिकॉर्ड डेव के अंदर इसको एंटर किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो फॉर्म्स के ज़रिए कहीं से भी आप डेटा फैच इनपुट करवा के आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और अभी हम अगर आप फॉर्म को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो शेयर फॉर्म को क्लिक करें, तो यहाँ पे आप एक लिंक के ज़रिए भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसको कॉपी लिंक करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें, तो आप ये लिंक किसी के साथ भी जहाँ पे भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं इसको शेयर करें और अपने इनपुट्स लें और उस इनपुट्स को अपने टेबल्स के अंदर स्टोर करें। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप जो है ये लिंक सेटिंग्स हैं कुछ कि आप स्टॉप एक्सेप्टिंग न्यू रिस्पॉन्स, अगर आप न्यू रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते तो इसको ऑन कर दें, डिसेबल कर दें, लिंक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एम्बेड व्यू भी कर सकते हैं। बेसिकली आप इस पीस ऑफ कोड को कॉपी करें और आप इसको अपनी किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर या जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अंदर आप इसको पेस्ट करें और इस फॉर्म को आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर लें और वहाँ पे इनपुट ले लें और फॉर्म्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपना डाटा जो है ना वो आप यूजर से इनपुट करवा के ए टेबल की डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो फॉर्म्स के हवाले से कि हम फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे शेयर कर सकते हैं, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ऑटोमेशंस को कि किस तरह हम जो है ए टेबल्स की जो कुछ नेटिव ऑटोमेशन होती हैं और कुछ ऑटोमेशन जो हैं वो आप एक्सटर्नल जो टूल्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ज़ेपियर है, मैक है, उसके ज़रिए मेक है उसके ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी अपनी ऑटोमेशन हैं हम उसके ऊपर पहले बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। हम इसको जो है जो हमारी एक्सटर्नल डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी ऑटोमेशन को देखेंगे। तो अगर आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये ऑटोमेशन की फील्ड को क्लिक करें, तो यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक ऑटोमेशन क्रिएट की हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको नए सिरे से जो है इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपके पास इस तरह से शुरू होगा। तो आपके पास कुछ डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स वो एक्शंस हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेशंस को ट्रिगर करवा सकते हैं। तो व्हेन अ रिकॉर्ड मैचेस कंडीशन, व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, तो ये डिफरेंट हमारे पास वो ट्रिगर्स अवेलेबल हैं। अभी हम इसको फॉर्म के साथ लिंक करते हैं कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो हम इसके ऊपर ऑटोमेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये ट्रिगर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको सोर्स दे देना है टेबल, जिस टेबल के साथ आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं। तो मैंने एम्प्लॉय का टेबल दे दिया है। उसके बाद आपने फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, तो एम्प्लॉय फॉर्म को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको आप यहाँ पे टेस्ट कर लें, तो आप इसको कोई भी रिकॉर्ड दें तो हमें ये सक्सेसफुल स्टेप का मैसेज आ गया। इसका मतलब है यहाँ तक ये काम मुकम्मल हो गया। अब हम करना ये चाहते हैं कि जैसे ही एक फॉर्म का न्यू रिकॉर्ड जो है वो सबमिट हो तो हम जो है वो एक स्लैक मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये डिफरेंट नीचे अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो ये हम स्लैक के साथ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जीमेल, ये डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल हैं ऑटोमेशंस, लेकिन तरीका इनका सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे स्लैक इंटीग्रेशंस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो इसके हैं इंटीग्रेशंस की ऑप्शन, सेंड मैसेज और सेंड एन एक्शनेबल मैसेज। इस वीडियो में मैं सेंड मैसेज के ऊपर बात करूँगा, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं ये सेंड एन एक्शनेबल मैसेज इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे सेंड मैसेज को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे फिर आपने इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, लाइक आपने यहाँ पे अपना कोई भी लेबल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो दे दें। आपने अकाउंट अपना स्लैक का सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्लैक अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लें। मैंने ऑलरेडी इस अकाउंट कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उसने वो मेरा अकाउंट पिक कर लिया, अदरवाइज ये आपसे उसकी ऑथेंटिकेशन करवाएगा आपके स्लैक अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे आपने अपना चैनल ले लेना है। तो जो भी चैनल आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं, लाइक जनरल है, रैंडम है, तो मैं जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा अकाउंट ओपन है स्लैक का, तो यहाँ पे ये जनरल चैनल अवेलेबल है, तो ये वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपना मैसेज जो है वो कस्टमाइज जो भी मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख लें। मैं वैसे एक रफ मैसेज लिख लेता हूँ, न्यू रिकॉर्ड इज़ एडिड। ठीक है, और हम यहाँ पे उस जो भी रिकॉर्ड एंटर हुआ है उसको डायनामिकली सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको हम स्टैटिक के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे ठीक है। तो ये शुरू में उसका नाम दिखाएगा और हम साथ ही कहते हैं न्यू रिकॉर्ड इज एंटर्ड। और अगर आप इसके साथ उस रिकॉर्ड का यूआरएल देना चाहते हैं कि जब भी उस यूआरएल को क्लिक करें तो हमें उस रिकॉर्ड की डिटेल दिखा दे, तो उसके लिए भी ये उन्होंने ये तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये 2 एंगल ब्रैकेट्स सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने यूआरएल देना रिकॉर्ड का, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सॉरी, इसको आप यहीं पर रखें और इसको सेलेक्ट करें और ये हमारे पास रिकॉर्ड यूआरएल है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे पाइप साइन के ज़रिए हम मैसेज दे देंगे जी चेक द न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये मैसेज हमारा हो गया। उसके बाद आप बार्ट नेम अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसको अपना बार्ट नेम दे दें। आप इसको कह सकते हैं एयरटेबल बार्ट। ठीक है, इसको कोई भी इसका आइकन आप दे सकते हैं। अनफुल लिंक इसको आप डिसेबल करते हैं। उसके बाद हम इसको जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। जनरेट प्रीव्यू पहले देख लेते हैं कि हम इसका प्रीव्यू हमें किस तरह से नज़र आएगा। तो ये जो हमें मैसेज है ये बेसिकली इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, ये हमें यूआरएल होगा और यहाँ पे उसका नाम होगा। तो ये हमारा प्रीव्यू हमें ठीक है। अब हम इसको जो है वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन करते हैं। सिलेक्ट रिकॉर्ड, हम एक रिकॉर्ड एंटर सेलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल सेंड हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम अपने अकाउंट में जाएं तो ये मेरे पास एक न्यू मैसेज आ गया है। ठीक है, वही। और इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे जो है वो न्यू रिकॉर्ड का जो डिटेल्स व्यू है वो एक्सपेंडेड व्यू है ये मुझे दिखा देगा। ठीक है, ये अब हम इसको जो है ना रियल सिनेरियो में लेके चेक करते हैं ताकि ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप सबसे पहले इसको ऑटोमेशन को ऑन करें। अब ये हमारी ऑटोमेशन ऑन हो गई है। अब हम इसको फॉर्म के ज़रिए जो है वो चेक करते हैं कि क्या वाकई ये अब जो है ये हमारे रियल सिनेरियो के अंदर भी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम इसको कोई भी रिकॉर्ड दे देते हैं। मैं इसको कोई भी एक मज़ीद रफ एंट्री कर देता हूँ, टेस्ट। ठीक है जी, लास्ट टेस्ट। और इसको हम ईमेल दे देते हैं test@gmail.com। ठीक है, और इसको फ़ोन नंबर दे देते हैं और इसको हम डिपार्टमेंट दे देते हैं। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देते हैं। सो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। अब हम अपना स्लैक अकाउंट देखते हैं। तो ये देखें मुझे लेटेस्ट मैसेज आ गया है और उसका नेम आ गया है। और इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये मुझे उसका रिकॉर्ड की जो डिटेल है जो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है उसकी मुझे रिकॉर्ड की डिटेल भी दिखा देगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑटोमेट योर फॉर्म्स। और आप इस तरह से जो जितनी भी हमारे पास जनरल ऑटोमेशंस अवेलेबल हैं नेटिव्स, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना वर्क फ्लो जो है आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको के जो एयरटेबल की जो नॉलेज मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसके अंदर भी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद कोई किसी जो है वो एयरटेबल के ऊपर मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और आहिस्ता आहिस्ता हम इस सीरीज़ के जरिए जो है मैंने बेसिकली एजेंडा मेरा यही है कि मैंने आपको एयरटेबल का एक्सपर्ट बनाना है। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।